जिनको कॉलेज जेड के अंदर एनरोलमेंट हो गई है और अब उनके लिए वापस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, उनके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी और कौन कौन से डॉक्यूमेंट अभी करंटली में जो ऐड हुए नए, उनकी पूरी की पूरी डिटेल आपको दी जाएगी। और तो एक बार आप अंतिम तक बने रहे वीडियो के साथ में, आपको पूरी जीरो से पूरी आपको डिटेल दी जा रही है। जो यूनिवर्सिटी ने जो गाइडलाइन जारी की है उसके अकॉर्डिंग आप देखिए कि ये जो है ये जो है ये इसके ऊपर टैग लगा हुआ है। क्या लिखा हुआ है इसके अंदर कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर जेड 2023। तो ये ऑफिशियली नोटिस है 2023 का। इसके अंदर संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेड 2023। तो 2023 के जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उनके बारे में अपन पूरी चर्चा करेंगे। बच्चे इन चीज़ों को लेके बहुत कंफ्यूज है कि कौन से डॉक्यूमेंट अभी बनाने हैं कौन से नहीं। कुछ तो ऐसे भी हैं कि जो नए छात्रों को पता नहीं है कि ये क्या डॉक्यूमेंट है, रियल में किसको बनाने की जरूरत है। तो उनका पूरा का पूरा अपन डिटेल से अभी बता देता हूँ मैं कि पहले तो चीज अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि संबंधित आवंटित कॉलेज रिपोर्टिंग के समय अपने मूल दस्तावेज के साथ 100 सत्यापित फोटोकॉपी 2 सेट हाउस से लेकर आए। यानी कि मूल दस्तावेज का मतलब ये हो गया कि आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और उसके साथ में क्या करना है, फोटोकॉपी के 2 सेट, यानी कि जितने भी मैं आपको डॉक्यूमेंट बताऊंगा उन सभी के 2 फोटोकॉपी और कराने, हो सके तो 3 करवाना। क्यों? क्योंकि आपके एक तो कॉलेज के अंदर डॉक्यूमेंट जमा रहेंगे और दूसरे आपके यूनिवर्सिटी के अंदर रहेंगे। और जो आप अभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो ये जब आपकी बीएससी कंप्लीट हो जाएगी तब आपको वापस दिए जाएंगे, लेकिन उनके पास में आपकी फोटोकॉपी ये जमा रहेगी एक यूनिवर्सिटी के अंदर और एक कॉलेज के अंदर। अगर आपको कोई यूनिवर्सिटी भी मिल गई है तो भी उसके अंदर आपको 2 या 3 सेट आपको लेके जाने हैं साथ में। अब देखो इसके अंदर कि रिपोर्टिंग की दिनांक कब है, 5 अक्टूबर से 4 अक्टूबर तक ये रखी गई है। और इसका जो समय है वो 10 बजे से 5 बजे के मध्य इसका समय रहेगा। यानी कि आपको 5 अक्टूबर और 6 अक्टूबर को 10 बजे से 5 बजे के मध्य आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है। हो सके तो आपको 5 अक्टूबर को ही जाना है, क्योंकि किसी कारणवश अगर इस समय पहुंच नहीं पाओ, ऐसा नहीं है कि आप बाद में कभी भी गए और डॉक्यूमेंट दे सकते, नहीं, ऐसा कोई पॉसिबल ही नहीं है। आपको इन डेट के अंदर अंदर और इस समय के अंदर ही सारे के सारे डॉक्यूमेंट लेके जाए। अब देखो क्या क्या डॉक्यूमेंट अभ्यर्थियों को संबंधित कॉलेज में रिपोर्टिंग के समय निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने, यानी कि जो इन्होंने जो गाइडलाइन जारी की है ये जरूरी है डॉक्यूमेंट। अगर आप नहीं लेके जाते हो तो क्या करना पड़ेगा वो अब मैं आगे आपको बताता हूँ 1.2 पॉइंट। फिर पहला है माध्यमिक अंक तालिका प्रमाण पत्र, यानी कि आपकी यहाँ बात हो रही है 10th की मार्कशीट एवं प्रमाण पत्र। एवं प्रमाण पत्र का मतलब हो गया जो मार्कशीट है उसके साथ में आपको एक और प्रमाण पत्र दिया होगा। अगर ये कुछ भी नहीं है तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये है। फिर है उच्च माध्यमिक विद्यालय अंक तालिका, ये हो रही है आपके 12th की मार्कशीट की बात। 12th की मार्कशीट ये उच्च माध्यमिक अंक तालिका हो गई। फिर है जाति श्रेणी प्रमाण पत्र, यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट। क्या है? कास्ट सर्टिफिकेट। मैं आपको आगे इंग्लिश में भी इनका बता दूंगा कि इंग्लिश में कोई इंग्लिश मीडियम से अगर स्टूडेंट है तो उनको इंग्लिश मीडियम में बता दूंगा, ठीक है। ओबीसी हो गया, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस, ठीक है, ईडब्ल्यूएस। और अगर इसमें कोई एसटी हो चाहे एससी हो, कोई भी कैटेगरी हो, ये अपना अगर आपने जो फॉर्म भरा था उसके अंदर जो आपने कैटेगरी लगाई है वो आपको साथ में डॉक्यूमेंट लेके जाना। अब देखो इधर कि ओबीसी, ओबीसी फिर इन्होंने आगे क्या गाइडलाइन दी, प्रमाण पत्र 1 वर्ष से कितने 1 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए अथवा राजस्थान सरकार के नियमों के अनुसार होना चाहिए। कि या तो आपको 1 वर्ष से पुराना नहीं होना चाहिए, अगर 1 वर्ष से पुराना है तो अगर आपको कोई विशेष छूट दी गई है, अगर राजस्थान सरकार ने विशेष छूट दी तो आप जैसे ईडब्ल्यूएस की मैं बात करूँ, ईडब्ल्यूएस तो ईडब्ल्यूएस के लिए अगर आपका 2023 के अंदर अगर आपका बढ़ा हुआ है तो आपको छूट मिलेगी 3 साल। तो
3 साल की आपको छूट मिली। अगर आपका 2022 में अगर ये डब्ल्यूएस बना होगा तो आपको वापस बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूं ओबीसी की, तो ये तो 1 साल प्रत्येक साल बनाया जाता, तो ये तो 1 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। और SC/ST के कोई स्टूडेंट है तो उनके लिए क्या करना, जो आपका है वो लॉन्ग लाइफ के लिए वैलिड है, तो आपको इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं कराना। फिर MBC के लिए अगर कोई गुजर है तो उनके लिए MBC कैटेगरी लागू होती है, तो उनको MBC सर्टिफिकेट बनवाना है। अगर इसमें आपका कोई सर्टिफिकेट आपने अप्लाई कर दिया और आप उस कैटेगरी से नहीं हो, तो आपको क्या करना है कि जो आपको जोधपुर जो मेन जो ऑफिशियली जो पेज है उसके ऊपर आपको मेल करना, और मेल उसी से करना जिस ईमेल आईडी से आपने फॉर्म भरा, उसे आपको मेल करना है कि मैंने ये कैटेगरी से फॉर्म भरा था और मेरे उस कैटेगरी में ये बन नहीं रहा, तो वो आपको सॉल्यूशन वापस मेल आएगा, उसके अंदर क्या सॉल्यूशन आता है वो उसके अकॉर्डिंग आपको करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट है प्रवास प्रमाण पत्र यानी कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट। ये तो आपका जो 10वीं या 12वीं की मार्कशीट है उसके साथ में आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको मिला होगा, ठीक है, ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट। फिर स्थानांतरण प्रमाण पत्र यानी कि यहाँ हो रही है TC ट्रांसफर सर्टिफिकेट की बात हो रही, तो वो आपका 12वीं के जो आपने पास की उस स्कूल से जो आपको TC मिली वो। फिर रक्षा, अर्धसैनिक, पुलिस और ठीक है आश्रितों के लिए प्रमाण पत्र आवेदन पत्र में उल्लेखित प्राथमिकता के समान निर्धारित प्रारूप से सक्षम प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित एवं विधिवत मुहर लगा होना चाहिए। ये इसमें क्या है कि यदि लागू प्रमाण पत्र JET 2023 पुस्तिका के अनुलग्न फर्स्ट संख्या 20 और 21 में उल्लेखित किया गया है। आप देख सकते हो आपको जो JET 2023 की जो पुस्तिका है की पूरी गाइडलाइन है, उसके अंदर अगर आप जाओगे पेज नंबर 20 और 21, पेज नंबर 20 है उसके अंदर आपका पेज है उसका प्रिंट निकालना, उसको फिलअप कराना, उसके ऊपर फोटो लगाना, उसके ऊपर फोटो आपके होंगे आपके पिताजी के होंगे। क्यों इसमें है ना वही है पूरे के पूरे जो डॉक्यूमेंट अगर वो किसी के भाई के नहीं है, अगर आपका भाई पुलिस में या अगर आपका भाई आर्मी में तो वो डॉक्यूमेंट आपके वैलिड नहीं है। आपके पिताजी अगर पुलिस में है, BSF में है या फिर आर्मी के अंदर है तो ये डॉक्यूमेंट आपको वैलिड होंगे। अब इसमें क्या पेज नंबर 20 निकालना है, अगर आपके पिताजी आर्मी के अंदर है तो वो सैनिक कल्याण जो है वहाँ पे जाके आपको जिस रैंक के अंदर लगे हुए या फिर लगे हुए थे वहाँ जाके आपको क्या करना है इसके ऊपर मोहर लगानी है, ठीक है, सील लगानी है, ठीक है, सील लगानी। फिर है 21 नंबर, इसमें एक आपको गाइडलाइन दी कि इसमें प्रायोरिटीज होती है उल्लेखित ये आपको देख सकते हैं निर्धारित सक्षम या फिर आप इसमें देख सकते हो प्राथमिकता के समान। प्राथमिकता यानी कि प्राथमिकता यानी कि आपको फर्स्ट कैटेगरी है, सेकंड कैटेगरी है या थर्ड कैटेगरी या फिर फोर्थ कैटेगरी, ऐसा है आपको कैटेगरी 1 से 8 तक ली हुई होगी। तो आपको आपकी कैटेगरी पढ़नी है। अगर आपके पिताजी आर्मी में थे और ऑन ड्यूटी अगर एक्सपायर हो गई तो आपकी कौन सी लगेगी, फर्स्ट प्रायोरिटी। अगर आपके पिताजी और किसी चोट लगने से अगर रिटायर्ड होके आए हैं आर्मी के अंदर ऑन ड्यूटी अगर चोट लग गई तो आपकी लगेगी सेकंड, और अगर आपके पिताजी आर्मी में ऑन ड्यूटी हैं तो आपकी 6th प्रायोरिटी लगेगी। तो ये आपको फिर पुलिस के लिए अलग अलग गाइडलाइन है जो आपको कौन से पेज नंबर 21 पे जाके रीड करना है और उसके अनुसार आपको बढ़ाना है। फिर नेक्स्ट है शारीरिक रूप से विकलांग विशेष रूप से सक्षम व्यक्ति प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो राज्य के अंदर राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र में उल्लेखित अनुसार 40% या उससे अधिक होना चाहिए। ये आपकी बात हो रही है PH सर्टिफिकेट फिजिकल हैंडीक्राफ्ट। जो विकलांग होते हैं उनके लिए अगर आप विकलांग हो और आपने विकलांग कोटे से अगर फॉर्म लगाया है, अप्लाई किया है तो फिर आपको कितना 40% से ऊपर आपके होना चाहिए, फिजिकली कोई बॉडी डैमेज होनी चाहिए और वो आपके पास अगर केंद्र सरकार का या राज्य सरकार का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो वो आपके लिए वैलिड है। फिर नेक्स्ट है अंतराल शपथ प्रमाण गैप सर्टिफिकेट। गैप सर्टिफिकेट यदि लागू हो तो अगर आपने 12th इसी साल अगर की है 2023 के अंदर तो आपका ये गैप सर्टिफिकेट बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आपने
पिछले साल की और आपका 1 साल या 2 साल पहले अगर आपने की तो जितना आपका गैप है 12वीं और अभी आपका जो जेट का सिलेक्शन है उसके मध्य, वो आपको क्या करना है, कोर्ट जाना और एक स्टाम्प लेना है 100 रुपये 50 रुपये का, और उस स्टाम्प के ऊपर आपको पूरा लिखवाना है डिटेल से, और लिखवा के और लेके आना कि मैंने बीच में कोई तैयारी की, इस वजह से मेरा 1 साल या 2 साल का ये बीच में ड्रॉप है। ठीक है, ये आपका हो गया गैप सर्टिफिकेट, ये गैप सर्टिफिकेट हो गया आपके। फिर है नेक्स्ट है नेक्स्ट आपके मूल निवास प्रमाण पत्र। मूल निवास प्रमाण पत्र जो है आपका वो इसमें ना क्या करना आपको, मूल निवास प्रमाण पत्र जिसे प्रश्न संख्या 3 और 4 उसी पुस्तिका जेट की पुस्तिका के अंदर 3 या 4 के अंदर उल्लेखित किया गया है कि कैसे आपका मूल निवास मानदंड आवास की आवश्यकता का प्रमाण पत्र संबंधी दस्तावेजों को मानदंड फर्स्ट सेकेंड और 9 के अनुसार प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जैसा कि जेट 2023 पुस्तिका प्रश्न संख्या 3 और 4 में उल्लेखित है। मूल निवास संबंधी दस्तावेज वही होना चाहिए जो अभ्यर्थी ने आवेदन पत्र में उल्लेखित किया, यानी कि जो आपने मूल निवास प्रमाण पत्र वो होना चाहिए जो आपने उसमें आवेदन करने के लिए जैसे आधार कार्ड लगाया है, उसमें जो मूल निवास है आप कहाँ के हो वो का वो पूरा होना चाहिए। ई मित्र पे जाना है आपको और ये मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाना है। ठीक है, फिर आधार कार्ड, ठीक है, आधार कार्ड लेके जाना कोई दिक्कत नहीं, अभ्यर्थी फोटो वाला कोई नहीं, सरकारी आईडी बनवाना। अगर आधार कार्ड नहीं है तो आपका अगर पहचान पत्र बना हुआ है या फिर आपका लाइसेंस है तो वो आपको लेके जानी है आईडी साथ में, अगर आधार कार्ड आपका खो गया है तो। फिर अंडर ट्रैकिंग रैंकिंग प्रारूप संबंधित महाविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं। ये आपके अंडर ट्रैकिंग यानी कि जो आप जिस यूनिवर्सिटी या कॉलेज के अंदर जाओगे आपको एक फॉर्म दिया जाएगा कि यहाँ पे अगर कोई रैंकिंग ली जाती है तो उसके लिए ना एक संबंधी प्रमाण पत्र बनता है कि हाँ वो है ना स्वेच्छा से बनाया जाता है, वो आपको वहीं भरवाया जाएगा, इसकी कोई टेंशन नहीं है। फिर है 12 अभ्यर्थी के 4 पासपोर्ट आकार के फोटो जो अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में अपलोड किए गए थे, जो आपने फॉर्म भरा है उसके अंदर जो फोटोज लगाई है वो आपको फोटो साथ में लेके जानी है, और वो फोटो अगर नहीं है तो फिर आप दूसरी हो सके तो वही फोटो लेके जानी तो आपने फॉर्म में लगाई है। ठीक है, फिर सीट आवंटन पत्र अभ्यर्थी की प्रति आवंटन पत्र 18 सितंबर 2023 जो उसके बाद का मुद्रित होने पर ही वैध माना जाएगा, यानी कि आपका जो रिजल्ट आया सीट आवंटन पत्र जो आपको सीट आवंटित हुई है, जो कॉलेज आपको आवंटित हुई है उसका एक जो पूरा प्रमाण पत्र है, जो आपको एक कार्ड जैसे आपने सीट एक्सेप्ट की उसके बाद जो आपको एक पूरी जो सीट की जानकारी मिली आपको कौन सी कॉलेज हुई है वो आपको एक प्रिंट निकाल के साथ में लेके जाना। फिर अभ्यर्थी द्वारा भरा गया जेईई 2023 का आवेदन पत्र, ये आपका कौन सा है आवेदन पत्र यानी कि एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड आपको निकालना प्रिंट। ठीक है, एडमिट कार्ड। फिर जेईई ये आपका है, आपने जो जेईई जो फॉर्म भरा था ना वो पहले का जो फॉर्म भरा था उसकी बात हो रही है, और ये आपका वापस हो गया प्रवेश पत्र यानी कि एडमिट कार्ड ये है, और ये आपने जब पहले आपने जो फॉर्म भरा था ना, जो आपने फॉर्म पहले भरा था उसका जो पूरा डिटेल है वो आपको ये लेके जानी है। ये अगर आप अभी अगर आपके पास इसको आप बोल सकते हो एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म ये अगर आपके पास नहीं है तो आप रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से आप लॉगिन करोगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा एप्लीकेशन फॉर्म का और एक मिलेगा एडमिट कार्ड का। तो आप जो भी आपके पास अगर अभी आपके पास में नहीं है तो एडमिट कार्ड, एप्लीकेशन फॉर्म और आपको जो सीट आवंटित हुई है अलॉटमेंट सीट, तो आपको जो अलॉटमेंट कॉलेज हुई है वो अलॉटमेंट लेटर और ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म और एडमिट कार्ड, ये तीनों चीजें आपको कहाँ से अभी आपको आपका ना रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर पासवर्ड डालकर डाउनलोड कर सकते हो। फिर है जेईई 2023 का संशोधित स्कोर कार्ड, यानी कि जो आपका स्कोर कार्ड आया था वो आपको एक तो लेना था आपका स्कोर क्या था। फिर है जन्म तिथि प्रमाण पत्र सरकारी प्राधिकरण द्वारा जारी, ये आपका है बर्थ सर्टिफिकेट है। अगर आपको ये आपके पास नहीं है तो
कोई दिक्कत नहीं, इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं है। अगर है तो आपको लगाना, क्यों? क्योंकि इसमें दे रखा है, और अगर नहीं है तो फिर आपके 10वीं 12वीं की मार्कशीट वैसे आपकी ये आपकी बर्थडे दे रखी है। अगर हो तो हो सके तो पॉसिबल, क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चों को कॉल आ रहे हैं अगर हमारा बना हुआ नहीं है अब कब बनेगा, तो आपको ज़्यादा वो टेंशन नहीं लेनी। उसके लिए क्या आगे आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ। देखिए, फिर है अंतिम स्कूल संस्थान से जारी किया गया चरित्र प्रमाण पत्र, यानी कि आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट की आप बात हो। कैरेक्टर सर्टिफिकेट तो जहाँ से आपने बात की वहाँ आप टीसी लेने के लिए जाओगे या गए हो तो वो आपको वहीं से साथ में कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे दें। फिर सब घोषणा प्रमाण पत्र प्रारूप जेड 2023 पोर्टल पर उपलब्ध, यानी कि आप जाओगे जेड 2023 पे तो आपको उस पोर्टल पे आपको एक पेज है, उसके ऊपर लिखा हुआ है सब घोषणा प्रमाण पत्र। तो सब घोषणा प्रमाण पत्र है, सेल्फ डिपेंडेंट जो है वो आपका एक प्रमाण पत्र होगा, उसको आपको भरना है पूरा डिटेल्स, ठीक है। एक वो वहाँ से डाउनलोड करके और फिर है ना आपको ये भरना, और वहाँ जाके आप कॉलेज अपने आप मुहर लगा दी गई। और इसमें इसका भरने का यही कारण है कि अगर आपके कोई डॉक्यूमेंट में कमी रह गई तो वो उसमें लिखना पड़ेगा कि मेरी ये मैं कॉलेज में डॉक्यूमेंट जमा करा रहा हूँ, मेरा ये डॉक्यूमेंट है नहीं और मैं बाद में लाके आपको जमा करवा दूंगा। अगर एक या दो अगर डॉक्यूमेंट कम होते हैं तो ये सब घोषणा प्रमाण पत्र में आप लिख के और बाद में आप जमा करा सकते हो। ये आपका सब घोषणा प्रमाण पत्र इसलिए मतलब बनवा रही है, ठीक है। फिर है OTP सत्यापन प्रक्रिया के लिए पंजीकृत मोबाइल नंबर और पंजीकृत ईमेल लॉगिन वाला मोबाइल फोन अवश्य लाए। जिस फोन से आपने फॉर्म भरा था, पंजीकृत मोबाइल नंबर का अर्थ वह मोबाइल नंबर है जो अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरा गया था। यानी कि आपने जो फॉर्म भरा था उसके उस समय जो आपके फोन में OTP आई थी वो आप जब कॉलेज लेने के लिए जाओ तब आपको वो फोन साथ में लेके जाना, ठीक है। फिर पात्रता शर्तों के समर्थन में अन्य सभी प्रासंगिक प्रमाण पत्र मार्कशीट दस्तावेज को मूल प्रति रिपोर्टिंग के समय लाना आवश्यक है, यानी फोटो कॉपी लेके जाना जरूरी। आपको याद करके ये ना जितने भी मैंने डॉक्यूमेंट बताए उनके 2 या 3 फोटो कॉपी और आपको जो फोटोज है वो आपको साथ में लेके जाने जरूरी। अब अगर आप देखना चाहते हो तो पूरा इंग्लिश मीडियम से सेम की सेम में जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट जेड 2023 और पूरा का पूरा जो है सेम का सेम, कोई इसमें दिक्कत नहीं। बस ये है कि अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप यहाँ से ना, अगर आपको हिंदी में कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी तो आप आराम से देख सकते हो। पूरी सेम की सेम डिटेल है, उसके बावजूद भी आप देखते रहो। ये सेम की सेम वही बात है, बस इंग्लिश में अगर कोई इंग्लिश मीडियम से है तो ये आप देख सकते हो। और वैसे आपको ये जो पूरा डॉक्यूमेंट अगर आप जाओगे जेड 2023 सर्च करोगे पूरा आपको ये भी पूरा जो लेटर उन्होंने जारी किया डॉक्यूमेंट का ये भी उस वेबसाइट पे अवेलेबल है। अगर वहाँ से यहाँ से अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप वहाँ जाकर देख सकते हो। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर इससे भी ज़्यादा अगर आपको रेगुलर हमारे साथ बना रहना चाहते हैं और कोई न्यू अपडेट के लिए अगर आपको सूचना चाहिए तो हमारे साकार इंस्टीट्यूट चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।